लॉकडाउन और कोरोना से जो हालात बने हैं वो किसी भी शख्स से छुपा हुआ नहीं है। हर शख्स को पता है कि कितने क्रिटिकल हालात हैं। इकोनॉमिक एकदम तबाह है, सबके घर का खर्च बिगड़ चुका है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द में होंगे जिनको खाने पीने के मसले होंगे। आप और हम नहीं जानते हैं, लेकिन जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपका पड़ोसी अगर भूखा सोता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। खुदा न करे कल को भी आपको भी भूखा सोना पड़े। ऐसे कुछ मामलात देखने को मिलते हैं। ऐसी बहुत सी खबरें आपको आजकल मिल जाती होंगी कि एक शख्स ने तंगी से परेशान होकर के लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में उसने खुदकुशी कर ली। ये अगर आपका पड़ोसी माली हालत से तंग होकर के खुदकुशी करता है तो ज़रा इंसान होने के नाते सोचिए कि क्या आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए आसपास के लोगों की खबर रखिए। हमारे यहाँ गांव में पहले एक रीत होती थी, रिवाज होता था। किसी के घर में कोई तंगी हो, कोई परेशानी हो ना हो, माली मुश्किलात हो ना हो, लेकिन ये ख्याल रखा जाता कि घर में कुछ भी बने तो पड़ोसी के यहाँ ज़रूर भिजवाना है। वो उसी हिसाब से बनाते ही थे। कोई भी चीज़ ज़्यादा बना लिया करते थे कि पड़ोसी के घर भिजवा देंगे, और पड़ोसी भी इस बात का ख्याल रखता था कि कुछ भी बने अपने पड़ोसी के घर भिजवाना है। ये रीत, ये रिवाज धीरे धीरे ख़त्म होता गया और आज इस तरीके का माहौल बन गया है कि लोग बगल के फ्लैट में, नीचे के फ्लैट में, बगल के पड़ोस के घर में मर जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है। बाद में पता चलता है कि भूख से मर गए, बाद में पता चलता है कि माली हालत से मर गए। इस बात को याद रखिए कि भूख ये नहीं जानती कि खाना पैसों से मिलता है, चाहे वो जानवरों की हो या इंसानों की। भूख होती है, वो आपको भी उतने ही लगती है और उस शख्स को भी उतने ही लगती है जिसके पास एक पैसा भी ना हो। अंबानी को भी उतने ही लगती है। हर किसी को भूख लगती है। वो पैसा देख करके नहीं आती, वो किसी को पैसा देख करके नहीं पकड़ती, किसी को दौलत देख कर नहीं पकड़ती। इसलिए हमें ये तय करना होगा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गांव के लोगों ने जो ये रीत रिवाज डाला था कि घर में कुछ भी बने पड़ोसी के घर थोड़ा बहुत पहुंचा देना है, उसे हमें फिर से इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में जो हालात पैदा हुए हैं बहाल करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भूख से ना मरे, ताकि कोई भूखा ना सोए।